नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण प्रताप सिंह। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी की सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और इसका सेकंड चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा का निर्माण। अब हम लोग इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो बता देते हैं। जैसे कि डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये पहला टॉपिक है। फिर कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। चौथा कम्युनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फिर इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फिर इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सपर्ट कम्युनिटी ऑफ द कांग्रेस और क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फिर अन्य तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। फिर हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संविधान सभा की मांग के बारे में जानेंगे। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो इंग्लिश वालों के लिए मैंने मेंशन कर दिए हैं और हिंदी वालों के लिए मैं बोलूँगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। हिंदी वाले खासकर नोट भी करिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान सभा की मांग, डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जैसा कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था, ठीक है। किसने रखा था? एम.एन. रॉय ने 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की थी। कब? सेकंड पॉइंट में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने फर्स्ट टाइम पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। क्या घोषणा की थी? कि संविधान सभा का जो निर्माण है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर उसके बाद नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया और 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। जो स्वीकार नेहरू की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था उसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जो सन 1940 में स्वीकार किया गया था। और फिर सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री क्रिप्स ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए, ठीक है। क्रिप्स एक सदस्य और एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए और इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। पर लेकिन ये क्रिप्स प्रस्ताव जो था वो मुस्लिम लीग को अस्वीकार था, मतलब मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया क्रिप्स प्रस्ताव को। मुस्लिम लीग की क्या मांग थी, क्यों अस्वीकार कर दिया? मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वतंत्र हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभा हो। लेकिन फिर भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने एक ऐसी संविधान सभा का निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया था, ठीक है। यही पर्पस था मुस्लिम लीग का क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट करने का। अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन डिमांड में हो गया, वही मेन पॉइंट थे, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ेंगे, संविधान सभा का गठन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कब? नवंबर 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन, और कैबिनेट मिशन योजना द्वारा जो सुझाव में प्रस्ताव के तहत। ठीक है। और इसमें क्या है कि जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो सीटें थी संविधान सभा की, कुल सदस्य संख्या जो थी वो 389 होनी थी। ठीक है। और 389 थी, उसमें से जो ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी 292 सीट, और प्रिंसली स्टेट को दी गई थी 93, और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों के द्वारा हुआ था, जिनको 4 सीटें दी गई थी। चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंसेस को 4 सीटें दी गई थी। तो 292 और 93 और 4 जोड़ के 389 होते हैं। ठीक है। ये अलॉट किया गया था, वही दिया गया है कि 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश इंडिया को, और 296 से 292 जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस को दी गई थी, और 4 सीटें जो थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को अलॉट थी। टोटल 389 सीटें थी। ठीक है। लेकिन फिर बाद में इन्हीं सीटों पे 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ। ठीक है। 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ, क्योंकि 93 जो सीटें थी वो प्रिंसली स्टेट की थी, वो अलग हो गए इस इलेक्शन से। उन्होंने इलेक्शन में भाग नहीं लिया था, उन्होंने अपना इस इलेक्शन से अलग हो गए थे। तो 296 सीटों पे इलेक्शन हुआ। कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है। और इस इलेक्शन में नेशनल कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी। ठीक है। और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी, और छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को मिलाकर 15 सीटें मिली थी। ठीक है। इंडिपेंडेंस मतलब 15 सीटें मिली थी। हालांकि देसी रियासतों को जो 93 सीटें आवंटित थी वो भर नहीं पाई, जो मैंने बता दिया है, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था, इसलिए नहीं भर पाई थी। ठीक है। फिर उसके बाद संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, SC ST के प्रतिनिधियों को जगह मिली। ठीक है। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। महात्मा गांधी के कुछ अपवादों को छोड़ दें तो सभा में उस समय की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। ठीक है। तो ये संविधान सभा की गठन का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की कार्यपालिका, कार्यप्रणाली। ठीक है। संविधान सभा की, माफ करना, संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जैसा कि इसमें पहला पॉइंट है, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया था, इसलिए बैठक में केवल 211 मेंबर ही हिस्सा लिए थे। और दूसरे पॉइंट में, फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, टेम्परेरी अध्यक्ष चुना गया था। किसको? सचिदानंद सिन्हा को, इस सभा का। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या दिया गया है, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, और इसी प्रकार डॉक्टर SC मुखर्जी तथा VT कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है। ये 2 उपाध्यक्ष थे, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। ठीक है। और फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया।
13 दिसंबर 1946 को क्या पेश किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव का मेन बात बता देता हूँ जो मैंने इसमें मेंशन नहीं की है कि ये संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती थी। और इसी प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तन रूप से संविधान की प्रस्तावना बन गई, परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी है। कौन उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो संविधान की प्रस्तावना बन गई परिवर्तित रूप से, और 22 जनवरी 1946 में सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया था। ये मेन पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग अन्य फैक्ट देख लेते हैं, अदर फंक्शन जो इस समय हुए थे। तो संविधान सभा के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा में निम्न कार्य भी किए गए। कौन कौन से कार्य किए गए वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला कार्य किया गया था, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया, ठीक है। और फिर सेकंड पॉइंट, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तीसरा पॉइंट, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया और इसने 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया था। और फिर पांचवा पॉइंट है, इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना, ठीक है। ये निम्न कार्य भी हुए थे संविधान सभा के निर्माण और आम कानून के अलावा, ठीक है। और कुछ और पॉइंट हैं, जैसा कि 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई और संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्चा भी आया था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट अब देख लेते हैं, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-1952 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण का भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 से 1952 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद जो थी उसके निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम भी किया था, ठीक है। ये संविधान सभा की कार्यप्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब हम लोग अगली क्लास में संविधान सभा में जो 11 बैठकें हुई थी उसके बारे में जानेंगे और 60 देशों में से अवलोकन जो हुए थे उसमें से कुछ पॉइंट जो थे कई देशों से मतलब संविधान में लिखे गए हैं, मतलब लिए गए हैं कई देशों के, उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। बाकी आपने इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक इसको ज़रूर देखा होगा मुझे उम्मीद है, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में आपको और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। नमस्कार। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को।